ये देखो देव सर का सेटअप है। हालांकि बताया भी है, बहुत अच्छा से काम भी किया हूँ आज, क्योंकि 15 मिनट पे ये काम करता है। ये 15 मिनट पे एक बार रिटेस्ट करने आएगा। 5 मिनट वाला सेटअप जो एक बार समझो कि वो स्पाइक को समझो कैप्चर करने की कोशिश करता है महेंद्र सर, मगर देव सर का थ्योरी है 15 मिनट पे एक बार यहाँ पे आएगा ही आएगा। वही एक बार आया है और 5 मिनट पे कैंडल रेड हैमर बना है, बस मैं उठा दिया रेड हैमर। इसी हिसाब से 1:2 का टारगेट लिया हूँ, क्योंकि पीछे क्लोजिंग का है, पीछे वहीं पे मार्केट ओपन पिछला सपोर्ट है। उसके बाद ध्यान रहे एक ही बार आया है, इंट्राडे हमको 2 बार में चाहिए, तब टूटने का खतरा है। जैसे कभी ये एक ही बार हुआ, उसके बाद फिर आएगा तब जाकर 2 बार, तब जाकर टूटने का खतरा है। मगर पहले डर जाते थे पिछलका देख कर, क्योंकि पीछे एक बार वो हो जाता था, एक बार ये होता है। इसको अंदर ध्यान देने से एक है एक और पीछे है, तो पीछे का मेन सपोर्ट हो जाता है। ये इंट्राडे हो गया। इंट्राडे आपको 3 बार चाहिए, 1 2 3। जैसे कि अब घूम के आएगा ना, तब जाकर खतरा है, ये ध्यान देना होगा। जो मैं पहले भूल जाते थे और मालूम भी नहीं था, डर भी जाते थे। आज बिल्कुल परफेक्ट काम भी किया हूँ, महेंद्र सर वाला सेटअप भी काम किया हूँ, और ये देव सर का भी सेटअप है 15 मिनट वाला लॉजिक, जो एक बार बैटिंग का हिसाब किताब है। जैसे कि पहले एक बार बैटिंग करने आया था, अचानक रन लेकर चले ऊपर चला गया, तो इसीलिए फिर उसको यहाँ आके तब जाके बैटिंग करना होगा, ये ध्यान देना है। बैट बॉल का हिसाब किताब समझाया, समझ भी लेना कि उसका रिकॉर्डिंग पूरा शूट किया हूँ। और मैंने देव सर बताया भी आज, वो जबकि कोर्स के वीडियो समझाता था वो बात सर, जो आज फ्री में समझाया है, और मैं आज भी काम भी किया हूँ। देखो 2 सपोर्ट, एक पिछले दिन का सपोर्ट हो गया, एक आज इंट्राडे का सपोर्ट हो गया, ये हैमर बन गया, उसी के लॉजिक से मैं उठा लिया मार्केट को। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। इस तरीक़े से काम करना होगा, ये इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। देख रहे हो टारगेट जा रहा है, हालांकि थोड़ा पर्दा उल्टा हो जाएगा आते जाते आते, ये बिल्कुल मस्त है। ठीक, ये देखो, ये देखो क्या चाहिए। ये देखो टारगेट दे रहा भरपूर, अपना पूरा टारगेट मिल रहा है। क्या चाहिए आपको? 13:41 और 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग के बाद देखता हूँ क्या हो रहा है। बायर बहुत बड़ा भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि आज ये एक्सपायरी भी है और ये रेंज फंसा हुआ है, तो बोला भी गया टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, तो पिछला क्लोजिंग तक जाएगा ही जाएगा। ये सबसे बड़ा मस्त है, और ओनली ऐसा ही काम करना है। यही सपोर्ट मिलेगा तभी उठाना है, तो नहीं उठाना है, क्योंकि यहाँ पे छोटा एसएल मिलता है, 1:3 का भी टारगेट मिल जाता है। देख लो बिल्कुल, मैं पिछला क्लोजिंग के हिसाब से बस वहाँ मार्केट अपने को टारगेट है, वहाँ पे जाना है, बस वहाँ मिल जाएगा। बस देखिए सेटअप बन रहा है, वो पिछला मेरा क्लोजिंग के हिसाब किताब है। जो पीछे पुराना बायर है, पुराना बायर कहीं भी ध्यान देना होगा कि वहाँ पे आता ही आता है, 20 पॉइंट लेकर जाएगा ही जाएगा। और मेहनत सर का 5 मिनट, जिसके लिए पूरा फंडा देव सर बताए, जो समझते आगे चल के। ठीक, ओके। बेचने वाला ला सकता, तो अपने तो यार थोड़े बहुत अपने तो घिसवाइए इसमें, करेंगे। अगर मिल जाएगा तो जरूर कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं मार्केट की, कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। देखिए कल हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात की थी। लेवल कौन सा था? लेवल था, मैं आपसे बार बार एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर रहा था कि भाई साहब ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, या कल की जो 29 को मार्केट चला उसका लो जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करे, उससे पहले आप सोचना भी मत कि मार्केट यहां पर कुछ कर सकती है। और मैं कल कह भी रहा था कि मार्केट यहां आए, ठुमके मारे, तो आपको बिल्कुल भी उत्तेजित अवस्था में नहीं आना है। आपको लगे कि भाई साहब अब तो डीजे बजने वाला है, लगा तो ठुमके ना लड़ ले, गलती भी ना करिए। और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके सीधा आपका अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। जो लेवल था 58,800 से सीधा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ आपका 59,250 के आसपास हमें देखने को मिलता है। एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। और आज हालांकि ये चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, ठीक है, बट एक फ्री की एजुकेशन, इस वीडियो को थोड़ा सा गौर से देख लेना। हालांकि मैं हंसी टिटोली करता रहता हूं, बट ये थोड़ा सा सीरियसनेस वाला मामला है, क्योंकि आज मार्केट आपका सास बहू बने हुए थे, ठीक है। क्या क्या बने हुए थे? सास बहू, सास बहू। एक्चुअल में क्या था कि सास कौन बनी हुई थी? बैंक निफ्टी, और बहू कौन बनी हुई थी? निफ्टी, ठीक है। ऐसा क्या हो रहा था कि मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है ये, और मार्केट ओपन होकर के सीधा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है, और वापस नीचे की तरफ बैंक निफ्टी आती है, बट अपने लो के आसपास नहीं आती है। गौर से ध्यान देना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस दिन मार्केट दो इंडेक्स अपनी विपरीत दिशाओं में चलेंगे, उस दिन आपके लिए एजुकेशन जरूरत पड़ेगी, उस दिन जरूरत पड़ेगी। और इस टाइम पर जो मेरे लाडले पाठशाला वाले, AK.02 वाले, ठीक है, उनका भी खून खोल रहा होगा, ये इनको भी बता रहा है, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, ठीक है। तो
थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, बताने दो, अपने लाड ले दो। तो हुआ क्या कि मार्केट ने अपनी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से और देखो, इस टाइम पर जो मेरे लाड रीजन में है पाठशाला वाले कि छिलका क्लोजिन का सपोर्ट अब लेगा, AK.02 वाले, ठीक क्योंकि है, बता उनका भी चुका है खून ये, खोल रहा होगा, ये इनको भी बता पहले रहा ही है, बता थोड़ा बहुत चुका ही है ये बताऊंगा, ठीक है। कि डब्लू तो पैटर्न यहाँ बनाएगा। थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, बताने कुछ दो, अपने रिटेस्ट लाड ले करे, सब। गैप होगा तो तो हुआ क्या आइएगा तो कि मार्केट ने वापस इसको रिटेस्ट नहीं किया, पर ठीक। आप अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने भाई साहब अपसाइड की तरफ मूवमेंट करी सुबह मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ में, यहां से एक मूवमेंट करी और वापस मार्केट नीचे की तरफ आता है और इसी लेवल को रिटेस्ट करता है अगेन, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, और यहीं से मार्केट फिर एक वापस मूवमेंट देता है। आज मार्केट कंप्लीट निफ्टी आपकी एक रेंज में थी, मार्केट आपका एक रेंज में था निफ्टी, बट बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी, बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी, बैंक निफ्टी आज की जो ओपनिंग थी उसको रिटेस्ट करने नीचे की तरफ नहीं आई, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई, रिट्रेसमेंट फिर ऊपर की तरफ गई, तो इस तरीके से एक एन पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, आप कैसे पहचानोगे? देखो, जिंदगी में इस चार्ट को कर दो साइड में, ठीक है, चार्ट को बिल्कुल साइड में कर दो, क्योंकि चार्ट से ही सीखते तो अब तक सीख चुके होते ना, तो अब देसी तरीके से सीखो, इधर फोकस इधर करना। देखो, जिंदगी के अंदर अब तुम यार मैच ज्यादा खेलते हो, मैच के हिसाब किताब से समझाता हूं। देखो, 3 गिल्लियां इधर लगी रहती है, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर तुम बोलोगे गिल्लियां बता रहा है, विकेट वगैरह के जो भी होता है। 3 गिल्लियां इधर लगी रहती है, 3 गिल्लियां इधर लगी रहती है, इधर एक बैट्समैन होता है, इधर से बॉल डलती है, ठीक है, बॉल को ये बैट्समैन भगाएगा, मतलब किधर भी बॉल चली जाएगी, तो यहां से ये बैट्समैन इधर आएगा एक बार 1 रन, और इधर वाला इधर जाएगा। अब जो इधर से बैट्समैन आया है, अब इसी को वापस बैटिंग करनी हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिटेस्ट करके, मतलब इस विकेट के पास में जाकर के वापस इधर आना होगा, समझ रहे हो ना? इसको यहां से इधर, अरे मैच देखते हुए तो समझ गए होंगे, मेरे को मैच के बारे में कुछ नहीं पता, भगवान की कसम, मैं मैच तब देखता हूं जब इंडिया पाकिस्तान का होता है, मैं नहीं जानता। इंडिया के 2 प्लेयर है जिनको मैं जानता हूं, सचिन तेंदुलकर और वो क्या नाम है, अनुष्का भाभी का वो क्या नाम है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो इसको अगर वापस इधर बैटिंग करनी है तो इसको एक बार इसको रिटेस्ट करके फिर वापस इधर जाना होगा, समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? अब सुनो, एक नियम और सिखाता हूं कि मार्केट कोई गिरा, ठीक है, उसने एक लो बनाया, फिर यहां से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ध्यान रखना ऊपर तभी जा सकता है जब वापस इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में ही ये ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। वही 3 गिल्लियों वाला खेल, अगर बैट्समैन को बैटिंग करनी है तो 1 रन ऐसे और 1 रन ऐसे लेना होगा, तभी वो बैटिंग कर सकता है। तो मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे गिरा है, फ्रेश कोई लो बना है तो इसको रिटेस्ट करे बिना ये ऊपर नहीं जा सकता। अब नियम सुनो, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ 29 तारीख को, अभी चार्ट पे भी समझा दूंगा। 29 तारीख को मार्केट निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी 12 बजे बाद फ्लैट हो गई इस तरीके से, बट बैंक निफ्टी फ्लैट नहीं हुई, ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी इधर समझा देता हूं, बैंक निफ्टी फ्लैट नहीं हुई, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 12 बजे के बाद में ऐसे गोला बनाया उसने 15 मिनट के ऊपर, और आज मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ, तो कल का लो उसको रिटेस्ट और उसके बाद मूवमेंट हो गई। बट निफ्टी के अंदर क्या हुआ, निफ्टी के अंदर निफ्टी की ये क्लोजिंग थी, आज मार्केट इसके बिल्कुल नीचे यहां ओपन हुआ, मतलब इट्स मीन आज फ्रेश लो बना, बिल्कुल फ्रेश लो बना। तो आज क्या हुआ, जब यहां से फ्रेश लो बना के ऊपर की तरफ गई तो इसको वापस आना ही पड़ेगा ना इस लेवल के आसपास, क्यों? क्योंकि एजुकेशन ये कहती है कि फ्रेश बैटिंग करनी है, घुमा के बल्ला मारना है तो आना पड़ेगा इधर, यहीं से बल्ला मारा जाएगा। अब सुनो चार्ट पे, नहीं समझ में आया 2 बार देख लेना, इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, बहुत कम निकलता है ज्ञान। देखो सुनो मेरी बात, ये 29 तारीख का मार्केट है, मार्केट ओपन हुआ, नीचे की तरफ लो बना, ठीक है, लो बना तो आज इसी लो के आसपास मार्केट ओपन हुआ, कल का रिटेस्ट था, आज सेकंड बार रिटेस्ट कर लिया सीधा ऊपर, फिर इसको नीचे नहीं आना पड़ा, नीचे नहीं आना पड़ा, यही रेंज किया और फटाक से ऊपर की तरफ चला गया। सुनो, ये कटोरा बना था कल के दौरान। अब सुनो निफ्टी का मैटर, गौर से समझना, समझ में आ जाएगा। अरे लॉजिक मेरे पास छोटे छोटे हैं, बच्चा समझ जाएगा, मैं बता रहा हूं ना, बच्चा समझ जाएगा। उसके बाद में भी 50% डिस्काउंट चल रहा है कोर्स पे, और आज लास्ट है, उसके बाद में ज्वाइन नहीं करो तो वो आपकी मर्जी है। सुनो मेरी बात को, हुआ क्या कि कल 12 बजे, 29 तारीख का मार्केट है, कल मार्केट नीचे की तरफ आकर के 12 बजे बाद फ्लैट हो गया। अब आज इसने क्या किया, नीचे की तरफ फ्रेश लो बना दिया, अब फ्रेश लो बन गया, अब निफ्टी को बैटिंग करनी है, फ्रेश लो बना के ऊपर की तरफ चला गया, अब बैटिंग करनी है तो भाई साहब नीचे आना पड़ेगा ना, भाई यहीं से तो बल्ला घुमा के मारेगा तो आना पड़ेगा, तो आती है, आने के बाद में खड़ाक से खड़ी हो जाती है। तो निफ्टी के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निफ्टी भाई साहब बैटिंग के चक्कर में पहले ऊपर चले गई, फिर वापस रिटेस्ट करना आना पड़ेगा ना, इसको नियम कहता है, ये नियम है। अगर उसी बैट्समैन को बैटिंग करनी है तो 2 रन लेने पड़ेंगे, 2 रन लेने पड़ेंगे। मार्केट को ऊपर की तरफ जाने का है तो उसको आना पड़ेगा इधर, फ्रेश लो को रिटेस्ट करना पड़ेगा। तो किया इसने, किया तो इसके अंदर फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब यहां ऊपर की तरफ तब जाता ना जब और चलता, मार्केट चलता ही कम है, तो यहां आते आते दम तोड़ दिया मार्केट ने, टाइम खत्म हो गया, 3:30 बज गए। तो कल देखेंगे पड़ी कुछ पल्ले, ये छोटे छोटे लॉजिक में पाठशाला, और एक दूसरा नाम नहीं ले सकता, तो वो 2 कोर्स है, उनका लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे, और आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, उस जगह भी लिंक पड़ा हुआ है, उसका टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्लेमर बॉक्स में मिल जाएगा। पता है कोर्स कितने का है? कोर्स है 2-3 हज़ार रुपए का, जिसको आप रोज किसी भी प्रीमियम को बाय या सेल करते वक्त थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे देख लेते हो, जिसे आप बुक भी नहीं करते, कभी कभार छोड़ भी देते हो, इससे बड़ा तो आप स्टॉप लॉस ले लेते हो मार्केट के अंदर। अगर उस कोर्स से अगर आपको 2-4 लॉजिक भी समझ में पड़ गए, पल्ले पड़ गए, तो मैं कहता हूं क्या आप कम से कम वो गलतियां तो करना बंद कर दोगे। अगर वो सेटअप आपके समझ में आ रहा है तो आगे जब वो सेटअप बनेगा तो उसको करोगे आप उसको, बिल्कुल। तो इसलिए ये कोर्स होता है। अब इसमें एक और एडवांस लेवल है कि हम कैसे मानेंगे, हम कैसे देखेंगे, तो कंप्लीट इसके ऊपर पाठशाला वाले में और दोनों में अलग अलग तरीके से 2 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है।
ठीक है, तो उसके जरिए आप और समझ सकते हो। अगर ये चीज आपको आज सुबह पता होती, ये चीज अगर आपको आज सुबह पता होती तो आप पहले तो पकड़ते इसको बैंक निफ्टी को। कारण क्या है, आपके पास लॉजिक था। क्या था आपके पास? लॉजिक। रिटेस्ट हो चुका, आज फिर रिटेस्ट हो चुका, तो बिना डरे ये मूवमेंट कैप्चर करते, ठीक है। फिर इसको छोड़ते और इंतजार क्या करते निफ्टी का, कि निफ्टी नीचे की तरफ आए, निफ्टी नीचे की तरफ आए, अगेन इसको रिटेस्ट करे, मिलेगी तो यहां से देखेंगे। बाकी के लाडले बता देंगे, जो कोर्स में ऑलरेडी है उनके कमेंट देख लेना, ठीक है। तो यही है कि संसार के अंदर जीत दर्ज करनी है तो उसके लिए आपको कंप्लीट एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो चक्रव्यूह वाला सीन नहीं था, हाफ एजुकेशन, थोड़ा यहां से सीखा, थोड़ा वहां से सीखा, पता चले एंट्री तो हो गई, साला अभिमन्यु वाला सीन हो गया, निकलते नहीं बन रहा। अंधेरा अंधेरा हो जाता है, अंधेरा अंधेरा हो जाता है, फिर मैं बोलता हूं वही राजस्थानी कहावत, अंधेरा अंधेरा हो जाता है। किस में होता है? लाडले बताएंगे, उनको पता है कहां होता है। एक मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, मैं मेरी जिंदगी का मर्म समझाता हूं इस मार्केट के अंदर, कल के एनालिसिस भी कर लेंगे, बकवास जरूरी है लाडलों के लिए, कि मार्केट हो या जिंदगी का मैदान, एक ध्यान रहे, क्योंकि बहुत क्लियर तरीके से बताया, इस बार बताया था गैप के बारे में, आज पिछला क्लोजिंग का ले लिया है सेटअप। ये ध्यान से देना, बहुत ध्यान से देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट का काम है ये, ठीक। मैं माइंड साइकोलॉजी के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो अक्सर ट्रेडर गलतियां करते हैं। रियलिटी में बताऊं कि इस मार्केट में अगर टिके रहना है ना, तो आपको निरंतर इसके अंदर बने रहना पड़ेगा। और निरंतर तब बने रहोगे जब छोटी छोटी गलतियां करोगे, छोटी छोटी गलतियां करोगे और उन गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखोगे, और जिंदगी के अंदर ये याद रहे कि जो गलती कर ली वो गलती अब दोबारा कभी रिपीट ना हो, बस। और गलती छोटी होनी चाहिए। अब अक्सर होता क्या है, जब आप गलतियां छोटी करके मार्केट के अंदर लगातार टिके रहते हो, मान लो मार्केट के अंदर रोज ही गलतियां होती है, 100 होगी, किसी दिन इसमें से 2 गलतियां हुई, वो रिपीट नहीं हुई, तो 98 बच गई। निफ्टी का भी सेटअप देखो सेम वैसा ही, ये एक सुबह वाला है, एक सुबह वाला है, और एक और में ये शाम वाला लिया था, ये एक शाम वाला लिया था 4 बजे के टाइम में, देख रहे, 4 बजे के टाइम में इसका हैमर कैंडल के सेटअप से लिए थे, जो एक बार मिलने आएगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना होगा। पिछल का सपोर्ट है, पिछल का सब पहले में इसी से डर जाते थे, किससे डर जाते थे? इससे डर जाते थे। एक बार ये हो गया, अब ये होगा भी नहीं, ऐसे में डर जाते थे। एक बार ये हो गया, इस बार ये आ गया, उस पर अब टूट जाएगा, ये सोचते थे। नहीं, इंट्राडे होना चाहिए। जैसे कि एक बार गया ये देखो, एक बार गया हुआ है, एक बार है, एक बार एक ये आया, उसके बाद अब आएगा तब खतरा है, ये ध्यान देना होगा। पहले में डर जाते थे कि एक बार उधर से हो गया, अब ये आएगा तो टूटेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। ओके, बाय।